Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे लिविंग साइंस की किताब से, जो क्लास 7 की साइंस की किताब है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 1, 2 एंड 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। 3 चैप्टर जो है उसकी अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हीट? हीट क्या होती है एक्चुअली? तो Until the end of the 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid. अब वो कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक जो साइंटिस्ट थे, उनका ये विश्वास था कि हीट जो है वो एक तरीके का तरल है, फ्लूइड है, मतलब एक तरीके का तरल है। ठीक है। अब विच वॉज अगेन्ड बाय बॉडी, जो कि बॉडी गेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, व्हेन इट वॉज हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता था, एंड लॉस, वो खो देती है इस चीज़ को, व्हेन इट वॉज कोल्ड, यानी कि जब कोल्ड है, जब उसको ठंडा किया जाता था। तो इस तरीके से पहले साइंटिस्ट सोचते थे। दिस फ्लूइड वॉज नेम्ड क्लोरिक। इस फ्लूइड को नाम दिया गया क्लोरिक। हाउ एवर द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सेवरल ऑब्जर्वेशंस। तो भाई ये बात है कि भाई इस थ्योरी से कुछ बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं निकले। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन कर सकी थी सेवरल ऑब्जर्वेशंस को। बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस हुई उस पर बैठ ही नहीं पा रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, वाई टू बॉडीज व्हेन रब्ड टुगेदर बिकम वार्म। तो ये बात भी वो नहीं समझा पा रही थी थ्योरी कि भाई दो बॉडीज जब आपस में रब की जाती हैं तो वो क्यों इतनी वार्म हो जाती हैं। तो अब यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वेल, अब आगे देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कोट इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ने इस्टेब्लिश किया दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने ये बिगनिंग करी थी इस चीज़ की? ठीक है, किसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे? नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सी सेंचुरी में हुए थे। अब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो बहुत सारी जो अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं वो कन्वर्ट की जा सकती हैं हीट एनर्जी में, एंड हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और जो हीट एनर्जी है वो भी दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड, जब आप अपने हाथ को रब करते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, एंड योर हैंड्स बिकम वार्म, और इस वजह से आपके जो हाथ हैं वो वार्म हो जाते हैं। अब आ जाओ, व्हेन फ्यूल इज़ बर्न, जब ईंधन जो है वो जलता है तो केमिकल एनर्जी जो होती है ईंधन के अंदर, जैसे कोयले में, पेट्रोल में, वो केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर होती है इस फ्यूल में, वो कन्वर्ट हो जाती है टू हीट एनर्जी। द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार। तो कार में क्या हो जाता है, जो मैकेनिकल जो हमारी, सॉरी एक मिनट, द हीट एनर्जी ऑफ द बर्निंग कोल, हाँ, जलते हुए कोयले की जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर जो आपके घरों में होते हैं, ठीक है, जिसमें आप जब गर्मियाँ आती, सॉरी सर्दियाँ आती हैं तो आप हाथ वगैरह तापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, हीट एनर्जी में। हीट प्रोवाइड कराने लगते हैं फिर वो। इन अ पावर हाउस में हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल, जलते हुए कोयले की जो एनर्जी होती है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज हीटेड, जब एक सॉलिड को, लिक्विड और गैस या फिर गैस को गर्म किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। ये बात याद रखना कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गेन करने लगते हैं एनर्जी, एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। गर्म होने पर मॉलिक्यूल्स जो हैं तुरंत से इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, द मोर वी हीट द सब्सटेंसेस, जब हम ज़्यादा गर्म करते हैं, जितना ज़्यादा हम गर्म करते हैं सब्सटेंस को, द फास्टर इट्स मॉलिक्यूल्स मूव, और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उतनी तेज़ी से ही भागने लगते हैं। तो हीट एनर्जी इज़ देयर फॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हीट एनर्जी है इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि किसकी एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब आ जाओ यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ हीट है। तो हीट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? फिल ओ वेसल अप टू दी ब्रिम विद वाटर। तो आपको एक वेसल जो है, एक बर्तन भर लो आप कोई भी, ब्रिम ऑफ विद वाटर मतलब बिल्कुल किनारे तक। ठीक है, किसी किनारे तक जो है वो पानी को आप भर लीजिए। ड्रॉप अ फ्यू पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करनी है। हीट द वेसल, अब उस बर्तन को आपको गर्म करना है, एंड ऑब्जर्व करना है द चेंजेस दैट हैपन, कि भाई कौन कौन से चेंजेस हैं जो हो रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रहेगी? द वाटर बिकम्स वार्मर, जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा, दैट इज इट्स टेम्परेचर राइजेस। अब क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। गर्मी होने पर टेम्परेचर बढ़ता है। 50 डिग्री टेम्परेचर मतलब काफ़ी तेज़ गर्म हो जाती है कोई चीज़, और 2 डिग्री 4 डिग्री मतलब ठंडी। जब आपका सर्दियाँ पड़ती हैं तो टेम्परेचर कम रहता है, गर्मियों में इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो समझ गए ना, द वाटर बिकम्स वार्मर, दैट इज इट्स टेम्परेचर राइजेस। अब इस वजह से हमें क्या पता चला, पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि हमारी हीट कॉजेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो गर्मी से जो होता है टेम्परेचर जो है मतलब बढ़ता है, हीट से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। एज द वाटर हीट्स अप, जैसे पानी गर्म होता है, सम ऑफ इट्स ओवरफ्लोज। अब क्या होता है कि
ओवरफ्लो होने लगता है, क्योंकि क्या होता है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हीट की वजह से क्या होता है एक्सपेंशन होने लगता है। एक्सपेंशन मतलब फैलना, उसके मॉलिक्यूल्स जो है एक तरीके से फैल रहे हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब एज द वाटर बॉयल, जब आप वाटर को बॉयल करते हो स्टीम कम्स आउट, यानी भाप जो है वो बाहर आती है वाटर से, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, तो पानी जो है वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर देता है। दस हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। अब देखो, आप नॉर्मल देखो कि पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टेट चेंज हो गई। जो लिक्विड है वो किस स्टेट में चला गया, गैस की स्टेट में चला गया, तो हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट भी। आफ्टर द वाटर हैज़ बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप कुछ टाइम बाद अगर आप देखते हो कि पानी बॉयल हो गया है, फ्यू मिनट्स बाद द वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट, तो आप देखते हो कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं एंड दैट टेस्ट चेंज, उनका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। द वेजिटेबल्स गेट कुकड, तो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो पक चुकी होती है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल इज अ केमिकल चेंज, जो कच्चा सब्जियों का उसका केमिकल कुछ और रहता है, पकी हुई का कुछ और होता है। अब यहाँ हमने क्या पाया, 10 हीट कॉजेज केमिकल चेंजेस, तो हीट की वजह से केमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं। इफ़ द वाटर इज एग्जामिन्ड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हम पानी को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं एक पावरफुल माइक्रोस्कोप में, बिफोर एंड आफ्टर बॉइलिंग, उबालने से पहले और उबालने के बाद, इट इज़ फाउंड, ऐसा पाया जाता है दैट मेनी बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर प्रेजेंट इन द वाटर, जो बैक्टीरिया पानी में पहले थे बॉयल करने से पहले, हैव डाइड, वो मर चुके हैं। दस हीट अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। दिस इज़ बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं एक डेफिनेट रेंज तक ही टेम्परेचर को। इट्स एक्टिविटीज़ एंड सर्वाइवल गेट अफेक्टेड एट टेम्परेचर हायर एंड लोअर, भाई टेम्परेचर हायर है ये लोअर, इससे इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ पे देन द नॉर्मल टेम्परेचर। अब आ जाओ नेक्स्ट, सपोज दैट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। अब एक्सपेंशन के बारे में आपको बता रहे हैं कि भाई कि एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने लेके समझाया है आपको कि मान लो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ हॉल, एक कोने पर कुछ बच्चे जो हैं वो खड़े हुए हैं। दे आर मूविंग अराउंड अ लिटिल, वो इधर उधर थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सडनली अ म्यूजिक इज स्विच्ड ऑन, अचानक से म्यूजिक जो है वो चालू किया जाता है, चलाया जाता है। द चिल्ड्रन स्टार्ट डांस, बच्चे नाचने लगते हैं, एंड मूविंग अराउंड मोर, और काफ़ी ज़्यादा इधर उधर मूव करने लगते हैं। नेचुरली दे विल स्प्रेड, अब नेचुरली जब डांस करेंगे तो थोड़ा दूर दूर होके स्प्रेड होके डांस करेंगे, और स्पेस जो लेंगे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो मोर और ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे एंड ऑक्यूपाई करेंगे लार्ज पार्ट ऑफ द हॉल को, ज़्यादा जो है वो स्पेस लेने लगेंगे। सिमिलरली वैसे ही व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जैसे हम गर्म करते हैं किसी सब्सटेंस को, द मूवमेंट्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दिस इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो मान लो एवरेज डिस्टेंस में मतलब वो इतने 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 पास पास हैं, तो वो दूर चले जाएंगे। मान लो ये वाला मॉलिक्यूल इधर भाग गया, ये वाला मॉलिक्यूल इधर भाग गया, ये वाला इधर भाग गया, तो इस तरीके से वो भी एक्सपेंड होने लगते हैं। तो देयर फॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स वो भी ज़्यादा है हो जाता है। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज, और इस तरीके से जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। वी से दैट द हीट कॉजेज एक्सपेंशन, तो हम कहते हैं कि भाई हीट की वजह से क्या है, एक्सपेंशन होता है, कोई चीज़ फैल जाती है। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, तो एक्सपेंशन सॉलिड्स में कैसे होता है, वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो द एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे जहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से भाई चीज़ जो है वो एक्सपेंड हो जाती है गर्म करने पर। टेक द रिंग एंड द बॉल एपरेटस, आपको एक रिंग लेंगे, पहले दिखा देती हूँ आपको, देखो ये रिंग लिया और ये बॉल लिया है, ठीक है। अब आ जाओ इसको समझते हैं। टेक द रिंग एंड बॉल एपरेटस, दिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रिंग, इसके अंदर एक मेटल की रिंग लगी होगी एंड एक मेटल की बॉल लटकी हुई होगी, आपने देख ही लिया होगा भी। एट नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रखा गया, द बॉल जस्ट पासिस थ्रू द रिंग, अब ये जो बॉल थी ना ये आराम से पास हो गई है इस रिंग से, देखो नीचे चली गई है ना इस रिंग के। अब इसके बाद क्या करा जाएगा, नाउ हीट द बॉल, अब गर्म करो बॉल को एंड ट्राई टू पास इट, अब वो फैल गई होगी क्योंकि, तो वो निकलेगी नहीं उसमें से, इट विल नॉट पास, अब वो पास ही नहीं होगी थ्रू। द बॉल हैज़ एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग, तो बॉल जो है वो फैल जाएगी गर्म करने पे क्योंकि वो मेटल की है, अब वो फैल गई, उसका साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो गया तो वो नहीं निकल पाएगी वहाँ से। अब क्या करना है आपको, कूल द बॉल, उसको ठंडा करो टू नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर तक लॉक, इट विल पास टू द रिंग अगेन। अब आप देख रहे हैं हम ठंडा करके तो वो पास हो पा रही है आराम से। द रिंग एंड बॉल एपरेटस शोइंग दैट सॉलिड जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग, फैल जाते हैं हीट करने पर। इफ़ द अबव एपरेटस इज नॉट अवेलेबल, अगर नहीं हो तो यू कैन कैरी आउट अनदर एक्टिविटी, आप जो है एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी ये वाली भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 हमारा क्या है, एक्टिविटी 2 क्या है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। टेक अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड लीजिए, अबाउट 50 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, वो ले इट हॉरिजेंटली, उसको हॉरिजेंटली इस तरह से लेटा दीजिए जैसे पिक्चर में आपको दिखा रखा है।
ऑन टू वुडन सपोर्ट, देखो दो लकड़ी के सपोर्ट भी इसमें लगा रखे हैं, ठीक है। कीप वन ऑफ इट्स एंड अगेंस्ट द वॉल, इसके एक पार्ट को देखो अगेंस्ट द वॉल इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, रेस्ट दी अदर एंड ऑन द ग्राउंड राउंड पेंसिल, और दूसरे वाले को देखो एक राउंड पेंसिल पर लगा रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यू विल नोटिस नहीं, उसके बाद अटैच करना है अ पेपर पॉइंटर टू दी पेंसिल, तो पेंसिल की तरफ से एक पेपर पॉइंटर जो है वो अटैच कर देना है। अब क्या होगा, यू विल नोटिस दैट द पेपर पॉइंटर रोटेट हो जाएगा टू दी राइट। अब राइट साइड क्यों रोटेट हो रहा है, वाई, द मोर यू हीट द रॉड, जितना ज़्यादा आप रॉड को हीट करोगे रॉड को, द मोर द पॉइंटर विल टर्न टू द राइट, तो जितना ज़्यादा हीट होगी तो वो जो पॉइंटर है वो राइट की साइड मूव करता जाएगा। अब आ रहा है, इससे पता चलता है ना सॉलिड एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग। अब आगे आ जाओ, द टर्निंग ऑफ द पेंसिल, जो टर्न हो रही है पेंसिल शो करती है दैट इट हैज़ बीन रोल्ड, की वो रोल की गई है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रॉड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये केवल तभी पॉसिबल है जबकि हम ये देख रहे हैं ना कि रॉड जो है वो एक्सपैंड हो रही है हीटिंग की वजह से, ठीक है। मेटल जो होते हैं फैल जाते हैं एक तरीके से, एक्सपैंड होना मतलब फैल जाते हैं जब गर्मी होती है उनको मिलती है, तो दिस शोज दैट द सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये शो करता है कि भाई सॉलिड जो है वो फैल जाते हैं हीट करने पर। मेजरमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन मेड ऑन डिफरेंट सॉलिड्स, दैट डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो 2-3 सॉलिड पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप जब देखोगे कि चाहे कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो, जिसमें सोना चांदी कोई भी मटेरियल आप लेके देखना, आप जब उन्हें गर्म करोगे तो वो अलग, मतलब टेम्परेचर भले सारे सबको गर्म दे रहे हो, आप बराबर दे रहे हो टेम्परेचर, बराबर टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, लेकिन कोई कितना फैलेगा, कोई कितना फैलेगा, कोई कितना फैलेगा। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंशन जो होगा मेड ऑन डिफरेंट सॉलिड्स शो करेगा डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड, ठीक है। तो अलग अलग अमाउंट में एक्सपेंड होंगे, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सेम इंक्रीज इन द टेम्परेचर अगर आप तब सेम भी रख रहे हो तो सब जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड होंगे, मतलब अलग अलग साइज में। आप एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। यू नो, आप जानते हो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर नॉट सो फ्रेमली बाउंड टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होते हैं, और एज इन अ सॉलिड, जैसे कि सॉलिड में होते हैं, भाई सॉलिड में तो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। देयरफॉर ऑन हीटिंग देयर वाइब्रेशंस जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, इनकी वाइब्रेशन जब इंक्रीज हो जाएंगी तो मोर देन द वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि देखो सॉलिड समझ लो कि बिल्कुल पास पास तो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन लिक्विड में जो होता है दूर दूर होते हैं थोड़े मॉलिक्यूल्स, तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। जब ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएंगी तो वो क्या होगा, वो कह रहे हैं कि इस वजह से क्या होगा, वो एक्सपेंड भी ज़्यादा हो जाता है। तो रिजल्ट इज दैट द लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन पे। फिल अ फ्लास्क अप टू द ब्रिम विद वाटर, एक फ्लास्क में भरो एक किनारे तक पानी। टेक अ रबर कॉर्क, एक रबर का कॉर्क लो, देखो ये इस तरह से कॉर्क होता है, ये देखो ये आप देख रहे हो, ये देखो ये, ठीक है। अब ये रबर का कॉर्क लिया, अब हमने क्या किया आगे देखते हैं। पहले टेक अ रबर कॉर्क विद द होल इन इट, उसके अंदर होल करना है, एंड क्या करना है, इंसर्ट अ नैरो ट्यूब, उसके अंदर एक पतली सी देखो ट्यूब डाल दी है, ये डाल रखी है। अब उसमें क्या करना है, हमको देखना है फिक्स द कॉर्क, फ्रिमली कस के जो कॉर्क को है उसको फिक्स कर दीजिए इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क में, फ्लास्क के मुंह पर। द लिक्विड विल राइज अ लिटिल, लिक्विड जो है वो थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा ट्यूब में। क्या होगा, नोट द लेवल ऑफ द लिक्विड, अब आप वो लिक्विड का लेवल चेक करना है कितना है। हीट द लिक्विड, अब आप उसे गर्म करो, यू विल नोटिस, अब आप नोटिस करोगे दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब गोज डाउन, कि वो नीचे जा रहा है अ लिटिल, थोड़ा सा, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग, और उसके बाद तुरंत क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइज कर रहा है। इट गोज डाउन इनिशियली, वो कब गोज डाउन होने जाएगा, इनिशियली एज द फ्लास्क गेट्स हीटेड फर्स्ट एंड एक्सपेंड्स, ठीक है। अब व्हेन द हीट रीचेज द लिक्विड, जब गर्मी जो है वो लिक्विड तक पहुंच जाएगी, इट एक्सपेंड्स, उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लगेंगे, एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब जो है वो गोज अप, ऊपर आने लगेगा, ठीक है। गर्म करने पर मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं और लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। कूल द लिक्विड टू द नॉर्मल टेम्परेचर, फिर क्या होगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स वापस नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, तो लेवल विल गो डाउन अगेन, इस तरह से लेवल भी जो है वापस से डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से, कि लिक्विड्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, फैल जाते हैं ऑन हीटिंग। अब आगे पढ़ते हैं हम। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड यूजिंग डिफरेंट लिक्विड्स, अगर हम अलग अलग टाइप के लिक्विड्स पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, सच एज हमने केरोसिन पे किया या फिर ऑयल पे किया, इट इज़ फाउंड, ऐसा पाया जाता है दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट, कि भाई जो फैलने का है कि भाई कोई कितना फैल रहा है, कोई कितना फैल रहा है, ये यहाँ पे भी लिक्विड में भी डिफरेंट ही होगा। जैसे कि सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, कोई कितना फैलेगा कोई कितना फैलेगा, सेम एज अ लिक्विड्स में भी रहेगा, कोई कितना फैलेगा कोई कितना फैलेगा। एक्सपेंशन इन गैसेस, गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है, इनके मॉलिक्यूल्स भी भागेंगे इधर उधर जब आप गर्म करोगे। तो ऑन हीटिंग अ गैस
जब हम कोई भी गैस जो है वो गर्म करते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, वो एकदम वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बेचारे ऐसे समझ लो, इनमें आग लगती है तो भागते हैं इधर उधर, ऐसे समझ लो। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंड टू ईच अदर, जैसे हमें पता ही है भाई इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बाउंड तो होते नहीं है सॉलिड की तरह। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा कंसीडरेबली, मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल कि हाँ भाई ये फैल रही है, इधर उधर भाग रही है। गैस, हैंस द एक्सपेंशन विल बी मोर इन केस ऑफ गैसेज दैन लिक्विड्स और सॉलिड्स। अब गैस में जो होता है एक्सपेंशन ज़्यादा रहता है सबसे लिक्विड्स और सॉलिड के मुकाबले। दस गैसेज एक्सपेंड होती हैं मोर देन लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स ऑन बीइंग हीटेड, गर्म करने पर। अब एक्टिविटी 4 में हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में हम पढ़ेंगे एम्प्टी द टास्क। एक टास्क फ्लास्क को आपको खाली करना है, यू यूज इन द प्रीवियस एक्टिविटी। वो वाला फ्लास्क की वो कह रहे हैं खाली कर दो जो आपने पिछली वाली एक्टिविटी में यूज़ किया था। फिक्स करना है द फ्लास्क टू अ स्टैंड, एक स्टैंड पर उसको फिक्स कर लीजिए इन एन अपसाइड डाउन पोजीशन, मतलब उल्टा लगा दो, देखो इस तरीके से, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, ओवर अ बीकर के ऊपर लगाना है ऑफ वाटर सो दैट द ग्लास ट्यूब डिप्स इनसाइड द वाटर, वो डूब जाए पानी के अंदर थोड़ा। अब हीट द फ्लास्क एट द टॉप, अब ऊपर से जो है वो हीट देनी है, ये देखो ऊपर से दे रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है, एज द एयर इन द फ्लास्क एक्सपेंड, अब आप जो फ्लास्क के अंदर की जो हवा होगी ना, क्योंकि वो गर्मी मिलेगी तो वो फैल जाएगी, तो इट एस्केप्स, वो भागेगी आउट ऑफ द फ्लास्क से भागने की कोशिश करेगी, जगह तो है नहीं उसके अंदर, तो वो बाहर की तरफ निकलेगी, थ्रू द ट्यूब निकलने की कोशिश करेगी इनटू द बीकर कंटेनिंग, जो जिस बीकर में पानी है। अब क्या होगा, पानी की तरफ जब हवा बढ़ेगी तो पानी में आपको दिखाई देंगे बबल्स ऑफ द एयर कैन बी सीन इन द वाटर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि वो हवा जो है वो पानी की तरफ भागी अब, क्योंकि जगह तो और कहीं भागने की नहीं है। अब कूल द फ्लास्क, अब आपको ठंडा करना है फ्लास्क को। एज द एयर इनसाइड द फ्लास्क कंट्रैक्ट्स, जब जैसे आप देखते हो भाई हवा जो है वो अब सिकुड़ रही है फ्लास्क के अंदर की, जब ठंडी हो जाएगी तो सिकुड़ जाएंगे मॉलिक्यूल्स उसके, तो वाटर राइजेज अप द ट्यूब, वो वापस से पानी जो है वो किधर चला जाएगा, ट्यूब की तरफ चला जाएगा। अब दिस शोज दैट द गैस जो है लाइक एयर वो भी एक्सपेंड हो जाती है ऑन ईटिंग एंड कंट्रैक्ट्स हो जाती है, सिकुड़ जाती है जब कोई चीज़ कूल हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंशन अराउंड अस, एक्सपेंशन कैसे होता है हमारे आसपास, हम देखते हैं। चलो, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कैन बी पुट टू यूज़, कैसे अब देखते हैं भाई इसका यूज़ क्या है। भाई हमने साइंस पढ़ी तो हमने कहाँ इसको लाइफ में यूज़ किया, चलो ये चीज़ पढ़ते हैं। द ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम यूजेस द फैक्ट दैट डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड होते हैं बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीटिंग। जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होगा, जैसे आग लग जाती है तो तुरंत ही अलार्म बोलने लग जाते हैं, वो कह रहे हैं ये जो सिस्टम है यूज़ करता है इस फैक्ट को, द डिफरेंट जो सॉलिड्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीटिंग में। मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था ना आपको कि कोई सॉलिड जो है किसी सेम टेम्परेचर पे कोई कम फैलता है, कोई ज़्यादा फैलता है, तो वो भी यही कह रहे हैं। द अलार्म कंटेन्स 2 मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, उसके अंदर 2 मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं अलग अलग। कैसे, वन ऑफ आयरन रहता है, अदर क्या होता है, ब्रास होता है। ध्यान रखना, वन ऑफ आयरन एंड द अदर ऑफ ब्रास। अब फ्रिमली बोल्टेड टुगेदर, एक दूसरे के पास एकदम बोल्टेड रहते, पेच कसे रहते होंगे, मतलब ऐसे समझ लो एकदम। ब्रास जो होता है एक्सपैंड होता है मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। यहाँ याद रखना है कि कौन ज़्यादा एक्सपेंड होता है, ब्रास जो है एक्सपेंड्स मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। देयरफॉर इस वजह से क्या होता है, व्हेन द बाइमेटालिक स्ट्रिप, ध्यान रखना बाइमेटालिक स्ट्रिप जो होती है गेट्स हीटेड, क्योंकि बाइमेटालिक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो मेटल्स से बनी हुई है, गेट्स हीटेड, जब ये गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ फायर, आग के कारण, इट बेंड्स ऑन द साइड ऑफ आयरन, तो आयरन की साइड ये क्या होता है, ये झुकने लग जाती है। एज इट बेंड्स, जब वो झुकती है, द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक बैलेंस कंप्लीटेड, सर्किट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। उस तरीके से जो सर्किट इस तरीके से वो है वो आके मिल जाता होगा तो कंप्लीट हो जाता है। अब जब सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो बैल स्टार्ट्स रिंगिंग, बाल जो फटाफट रिंग करने लगते हैं टू गिव द अलार्म, और इस तरीके से अलार्म जो है वो बजने लगता है। एज द फायर इज पुट आउट, जैसे फायर खत्म हो जाता है, आग बुझ जाती है, द स्ट्रिप गेट्स कूल, अब वो वैसी बात है, आग बुझ गई है तो ठंडा हो जाएगा। एंड स्ट्रेटेंड अगेन, वो वापस से जब कूल होता है तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। दिस कॉजेज, इस कारण से क्या होता है, द सर्किट टू ब्रेक, ये किस कारण होता है, सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठंडा हो गया तो सर्किट क्या होगा, वो ब्रेक हो गया, तो द स्विचिंग ऑफ द अलार्म, इस तरीके से अलार्म जो है वो बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, राइट। द मेटल कैप्स ऑन द ग्लास बॉटल्स कैन बी लूज इन, अब देखो मेटल की कैप लगी आपकी कांच की बॉटल पे, अब आपको लूज करना है, क्या करो, उसके पर पोर कर दो हॉट वाटर ओवर दी मेटल कैप। मेटल पे आप गर्म पानी डालोगे, क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फैलेगा, तो आप आराम से निकाल लेना, क्योंकि वो हीट जब उसके ऊपर जाएगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो लूज भी हो जाएगा। तो द मेटल कैप जो है एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड लूजन्स, फिर वो जब फैल जाएगी कोई चीज़ तो वो लूज हो जाएगी, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो। हाउएवर एट मैनी प्लेसेस एक्सपेंशन कॉजेज प्रॉब्लम, अब काफ़ी जगह ये है कि यूज़ तो है लेकिन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इसकी वजह से, कि भाई एक्सपेंशन की वजह से
क्या प्रॉब्लम आती है? इन समर इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन टू पोल्स एक्सपेंड हो जाते हैं एंड सैग हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे झूल जाते हैं ना, झूला बेचारे ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक केबल्स जो होती हैं उसमें मेटल यूज़ हो रहा है। मेटल क्या हुआ, समर में तो क्या होता है वो एक्सपैंड हो जाएगा ना गर्मी की वजह से। अब जब गर्मी में लेट सपोज यहाँ पर ये इस पोल से इस पोल तक ये तार बंधी हुई है, ठीक है, ये सर्दी में तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन गर्मी में क्या होगा, ये ऐसे झूला सा झूल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट, जब विंटर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाएंगे, एंड बिकम टॉट यानी कि टाइट हो जाते हैं, फिर उसके बाद तन जाते हैं बिल्कुल। इफ़ केबल्स आर लेड इन समर, अब मान लो केबल जो है वो समर में लगाया गया, दे मस्ट बी लेफ्ट अ लिटिल लूज, इनको थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विंटर। की भाई जब विंटर आए, सर्दियाँ आएँ तो क्या हो, अगर ये सिकुड़ भी जाएँ तो मतलब ऐसा नहीं हो कि तार टूट जाए। इफ़ दिस इज़ नॉट डन दे मे ब्रेक ऑन द कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विंटर में टूट सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, द रेलवे ट्रैक्स ओवर विच ट्रेन रन, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उन पर जिन पे की ट्रेन चलती है, आर मेड अप ऑफ आयरन, वो आयरन से बनते, लोहे से बनते। ड्यूरिंग समर गर्मियों में क्या होता है, द आयरन एक्सपेंड्स, आयरन जो होता है वो फैल जाता है। टू अलाउ दिस एक्सपेंशन, कि भैया अच्छे से फैल सके, जितना ही इसको फैलना होता है, स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस, जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, ऑफ द रेल ट्रैक्स। रेल ट्रैक्स में इतनी जगह छोड़ी जाती है कि भाई एक्सपेंड हो तो इनको पूरी प्रॉपर जगह मिल सके। इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर नहीं करेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैक्स कैन कॉज देम टू बैंड, वो मुड़ जाएंगे, फिर उनको तो अपनी जगह घेरनी है, वो फिर मोड़ के घेर लेंगे। सो दिस कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, इनकी वजह से फिर क्या हो सकता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। भी ट्रैक ही मुड़ जाएगा तो फिर एक्सीडेंट्स ही होने हैं फिर तो, ठीक है। तो गैप्स फॉर एक्सटेंशन बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेल ट्रैक्स, देख रहे हो गैप्स छोड़े हैं, जैसे कि गर्मियों में जब ये फैले तो इनको जगह मिल जाए, राइट। इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से स्टील का जो ब्रिज बनता है, वन एंड इज मेड टू रेस्ट ऑन द रोलर्स, देख रहे हो यहाँ रोलर्स पे है एक एंड, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इनफ स्पेस छोड़ा प्रोवाइड किया जाता है कि एक्सपेंशन हो जाए, जब समर आए तो इनको जगह मिल जाए, ठीक है। अब व्हेन वेरी हॉट लिक्विड इज पोर्ड इन अ ग्लास टम्बलर, जब आप देखते हो कि बहुत गर्म कुछ भी ग्लास में, आप टम्बलर में कुछ भी गर्म पानी डाल दो या कोई भी गर्म चीज़ आप उसके अंदर लिक्विड डाल दो तो जो टम्बलर होता है समटाइम्स वो क्रैक हो जाता है तुरंत से, ठीक है। अब दिस हैपन्स बिकॉज द इनर वॉल गेट्स हीटेड, इस क्यों होता है, क्योंकि जो अंदर वाली वॉल होती है ना, जो भी टम्बलर है आपकी उसकी, वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगी फर्स्ट एंड सबसे पहले वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। बट जो आउटर वॉल होती है, जो बाहर वाली वॉल होती है ना टम्बलर की, रिमेन्स अनचेंज, तो वो चेंज ही नहीं होती। द रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेन क्रैक्स आ जाते हैं, तनाव पड़ता है उस पर क्रैक आ जाते हैं ग्लास पे। दीज डेज तो लेकिन वो कह रहे हैं हाउएवर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस बनने लगे विच एक्सपेंड होते हैं वेरी लिटिल, जब हीट उन पे आती है, मतलब हीट का प्रभाव उन पे पड़ता है तो वो थोड़े ही फैलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फैलते, तो इस वजह से वो अब आजकल टूटते भी नहीं हैं, हमारे ऐसे वाले भी आ गए हैं। ड्यू टू देयर लो एक्सपेंशन दे डू नॉट क्रैक इवन इफ़ वेरी हॉट लिक्विड इज पोर्ड इन डैम, जबकि हम बहुत तेज़ गर्म भी डालते थे तो भी वो आजकल ऐसे आ गए हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है पायरेक्स ग्लास, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे, अब ये ओरल क्वेश्चन आप देखना, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम। वाटर इन योर टैप इज कूल, पानी जो होता है आपकी टंकी में आता है ठंडा, वेयर इज आइस इज कोल्ड। अब आप देखते हो कि आइस जो होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल कोल्ड होती है। कूल और कोल्ड अंतर है। इफ़ वाटर इज हीटेड, अगर हम पानी को गर्म करते हैं फॉर अबाउट अ मिनट, लगभग 1 मिनट के लिए, इट बिकम्स वार्म, वो वार्म हो जाता है थोड़ा, ठीक है। हॉट नहीं होता, वार्म हो जाता है थोड़ा, ये करना है ना, वाटर इज हीटेड अबाउट अ मिनट, 1 मिनट में करोगे तो हल्का सा वार्म गुनगुना सही तो होगा। इफ़ इट इज़ हीटेड टू बॉइलिंग इट बिकम्स हॉट, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा करोगे, हीट उसको ज़्यादा दोगे, ज़्यादा देर तक गैस पे रखोगे, बॉइलिंग करोगे तो वो हॉट हो जाएगा, राइट, बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा। एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं टेक 3 वेसल्स, आपको 3 बर्तन लेने हैं, फिर क्या करना है, फिल वन ऑफ दैम विच आइस, एक को तो आप विद आइस, मतलब एक में तो आप आइस कोल्ड वाटर डाल दो, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी डालो। द सेकेंड विद टैप वाटर, एक में सिर्फ टंकी का पानी डालो। एंड द थर्ड जो है उसको भर दो विद वाटर, केवल पानी से भर दो, दैट हैज़ बीन हीटेड फॉर 1 और 2 मिनट, ठीक है। 1-2 मिनट पानी गर्म करो, बस वो उसके अंदर डालो। बी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहना है दैट द वाटर डज नॉट बिकम टू हॉट, कि पानी ऐसा नहीं होगा बहुत तेज़ गर्म कर दो, अदरवाइज इट विल बर्न योर हैंड। अब जब आप हाथ डालने वाली एक्टिविटी करोगे आपका हाथ जल जाएगा अगर आप बहुत गर्म डाल दोगे तो। डिप योर हैंड इन द कोल्ड वाटर, अब आपको अपना हाथ डालना है ठंडे पानी के अंदर। योर राइट हैंड इन द हॉट वाटर, राइट हैंड डालो हॉट वाटर में फॉर अबाउट हाफ अ मिनट, आधा मिनट के लिए। नाउ टेक आउट बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को निकाल लो एंड साइमल्टेनियसली डिप कर दो दोनों को टैप वाटर के अंदर। अब क्या होगा, अब आपको अंतर समझ में आएगा। इज देयर अ डिफरेंस इन द सेंसेशन ऑफ हीट इन योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है, सेंसेशन की कुछ अलग लग रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, जबकि इस समय तो दोनों ही हाथ सेम टैप वाटर में, बिल्कुल आपको अलग अंतर पता चलेगा। दस द टैप वाटर फील वार्म टू द लेफ्ट हैंड एंड कोल्ड टू द राइट हैंड, क्या आपको ऐसा लगेगा, तो एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। दिस एक्टिविटी शोज, ये एक्टिविटी क्या शो करती है, दैट द वर्ड कोल्ड, कूल, वार्म एंड हॉट, ये जो है रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है,
सेम नहीं है, रिलेटिव टर्म्स हैं. वी कैन नॉट यूज दीज टर्म्स टू डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. अब हम समझा नहीं सकते किसी को ऐसे कि भाई कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है. इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठंडे ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो विद योर हैंड, यू कैन फील द डिफरेंस. आपको महसूस तो हो जाएगा डिफरेंस. हाउ एवर यू कैन नॉट, यू कैन ओनली से, आप ये सिर्फ इतना कह सकते हो दैट वन ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, कि भी ये इससे ज़्यादा गर्म है. यू कैन नॉट से, आप ये नहीं कह सकते बाय हाउ मच की कितना गर्म है. वी देयरफॉर नीड टू नो, हमें जानना होगा द डिग्री ऑफ द हॉटनेस. अब ये कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कितनी गर्म कितनी ठंडी है, तो हमें उसकी डिग्री समझनी पड़ेगी हॉटनेस और कोल्डनेस की. दस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द टेम्परेचर. कोई चीज़ कितने डिग्री ठंडी है कितने डिग्री गर्म है, यही होता है टेम्परेचर, राइट. टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी defined as quantity by which we cannot compare the hotness or coldness of the bodies. तो जो टेम्परेचर है वो डिफाइंड होती है एज द क्वांटिटी, की भी कोई चीज़ कितनी है उसे कंपेयर करना है, हम कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं. द हॉटर अ सब्सटेंस इज़ द हायर इन इट्स टेम्परेचर. कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हो, से हॉट वाटर, मतलब एग्जाम्पल दिया हॉट वाटर, यू फील हॉट, आपको गर्म पर फील हो जाता है ऐसा. इफ़ यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ठंडा ऑब्जेक्ट को छूते हो, जैसे कि उन्होंने कहा आइस, बर्फ, यू फील कोल्ड, आपको ठंडा महसूस हो जाता है. यू फील हॉट इन द फर्स्ट केस, आप गर्म महसूस करोगे पहले केस में, बिकॉज हीट एनर्जी उसमें से फ्लो हो रही है फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू योर हैंड. जो हीट एनर्जी है वो उससे आपके हाथ में आ रही है एक तरीके से. इन द सेकेंड केस क्या हो रहा है, एज हीट एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम योर हैंड टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. आपके हाथ से, जो आपका हाथ तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ठंडा है बर्फ़ के, वही गर्म है आप बर्फ़ के मुकाबले, तो आपके अंदर से हीट एनर्जी जो है वो उस बर्फ़ में जा रही है, तो आपको ठंडा महसूस हो रहा है. वी कैन यूज़ ईदर द सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट स्केल टू मेजर टेम्परेचर. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्केल ले सकते हो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. फॉर साइंटिफिक वर्क द केल्विन टेम्परेचर स्केल इज़ यूज्ड. इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना कि साइंटिफिक वर्क के लिए हम कौन सा टेम्परेचर स्केल लेते हैं, दैट इज़ केल्विन. अब सेल्सियस स्केल क्या है, टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है इसमें स्केल में मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में. ऑन दिस स्केल वी टेक द टेम्परेचर एट विच हम प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है एट सी लेवल टू बी 0 डिग्री. ठीक है, तो फ्रीज बर्फ जम जाएगी 0 डिग्री पर. दिस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट. अब इसमें हम बोलते हैं कि ये सबसे जो है सबसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट है हमारा. द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल करने लगेगा एट सी लेवल पर इज कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट. अब अपर फिक्स्ड पॉइंट पे क्या डिग्री सेल्सियस रहेगा, इट इज़ टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस. तो पानी जो बर्फ बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. वी से एट अ सी लेवल बिकॉज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज और बॉयल्स चेंजेस होता है एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड, जितनी हम ऊंचाई पर जाते रहते हैं. सो यू विल लर्न दिस रीजन फॉर दिस इन दी हायर क्लासेस. आगे की क्लासेस में आप और ज़्यादा इसके बारे में सीखोगे. अब द फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर ले तो टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट में. ठीक है, इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज इक्वल टू, अब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. द अपर फिक्स्ड पॉइंट एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्वल टू, नाउ अब हमारा क्या 100 डिग्री सेल्सियस की, राइट. अब देखो यहाँ पर आ जाओ फिर. अब इन आवर कंट्री एंड इन मोस्ट अदर कंट्रीज द सेल्सियस स्केल इज़ मोर कॉमनली यूज हो जाता है. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ दिस, क्या आप इनका रीज़न सोच सकते हो. आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रखे हैं ना, फ़ारेनहाइट में कैसे इक्वल कर करके आपको दिखा रखे हैं. अब आ जाओ आगे. ठीक है, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर. ये कन्वर्जन तो काफ़ी आ जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी. सम्स आप देखना, वी नो, हम देखते हैं कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के. 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के. सो देयरफॉर इस वजह से द इंटरवल ऑफ 100 इन डिग्री सेल्सियस वो इक्वल रहेगा टू एन इंटरवल ऑफ 180 इन डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज़ द, क्या ये रेशो है ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में. क्या रेशो रहेगा, 100:180, या फिर हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:9 आ जाएगा. कन्वर्ट कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना. क्लास 7th के बच्चों फॉर्मूला पक्का याद कर लेना, अपने आप तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे आप लोग. ठीक है, तो क्या करना है, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है और सेल्सियस में हमें दिया हुआ है तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय जो सेल्सियस आपको दिया प्लस 32. पहले क्या हम करते हैं, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर का वो पूरा सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 32 हम प्लस कर देंगे, राइट. उसके बाद अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो सेल्सियस कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो 5/9 फिर फ़ारेनहाइट -32, तो जो रिजल्ट्स आएंगे फिर उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा.
अब ये जो है सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी आप अपने आप करना। कन्वर्ट करो 10 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल सिंपल ही है ये, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो रखना है। जहाँ सेल्सियस है वहाँ पर क्या रखना है, बस 10 रख दीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस हो तो 10 रख दीजिए। फिर इसको नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 5 2 10, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आ जाओ आगे। ये तो मतलब डायरेक्ट फार्मूला रखना है, 7th में तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब आ जाओ यहाँ पर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। यू हैव सीन दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सपैंड हो जाती हैं हीटिंग पर। ये आपने देखा है कि भी सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, वो फैल जाती हैं हीट करने पर। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर इट एक्सपेंड, जितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा उतना ज़्यादा फैल जाएगा। देयरफॉर वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज टू मेजर द एक्सपेंशन। अभी देखो कितना भाई वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। अब सॉलिड है, लिक्विड एंड गैसेस है, ठीक है। अब आ जाओ, हाउ एवर सॉलिड जो है एक्सपेंड होते हैं वेरी लिटिल, सॉलिड जो है वो थोड़ा कम एक्सपेंड होते हैं। वाइल इन द गैसेस द एक्सपेंशन इज वेरी हाई। हम देखते हैं भाई गैसेस में एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेजर टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूजुअली मेजर करते हैं हम एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में। वी यूजुअली मेजर करते हैं एक्सपेंशन कहाँ पर, इन लिक्विड्स। अब ये देखो कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज थर्मामीटर। द प्रिंसिपल यूज इन थर्मामीटर क्या है, इज द सेम एज दैट ऑफ द एपरेटस जो कि यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही थर्मामीटर भी काम करता है। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल दोनों का, सिद्धांत जो है वो दोनों का सेम ही है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, द अच्छा डिफरेंस लिखने के लिए आ जाते हैं, वो ध्यान रखना था लेबोरेटरी थर्मामीटर में और इसमें। देख मेरे दिमाग से नाम ही उतर गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। आ जाओ फटाफट आगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर, द थर्मामीटर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, जो थर्मामीटर लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, बिल्कुल लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसी ग्लास की ट्यूब होती है, वो बिल्कुल जो सील्ड होती है एट वन एंड, बिल्कुल बंद होती है एक एंड पर, विद अ बल्ब फिल्ड विद अ लिक्विड, उसके अंदर लिक्विड होता है एट द अदर हैंड पे, ठीक है। अब क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड क्या है हमारा, यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो दैट इज़ मर्करी। एक शाइनिंग थ्रेड होता है ऑफ मर्करी का, कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द थर्मामीटर, बाहर से भी दिखता है हमें थर्मामीटर के। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी इन द बल्ब क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि गर्म सी क्या है वो एक्सपेंड हो जाएगा। एंड राइजेज, ऊपर की तरफ बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते हैं ना, गर्मी में आपने पढ़ा था अभी, तो राइज होगा इनटू द थिन ट्यूब। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर, राइट। उसको बोलते हैं स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। द स्टेम इज मार्क्ड इन 0 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टेम में मार्किंग लगी हुई होती है सारी की सारी। द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द स्टेम गिव्स द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। हाइट से आपको पता चलेगा कि भाई कितनी जो है वो हमें रीडिंग क्या है, टेम्परेचर मतलब रीड करने के लिए आपको ये काम आएगी। द हाइट ऑफ द लिक्विड, कि भाई लिक्विड कितना ऊपर गया स्टेम में, वो बताता है हमें उसी जगह की रीडिंग में पढ़ लेंगे जितना जहाँ तक भी लिक्विड चला गया होगा हमारा। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स जो होते हैं विद वेरियस रेंजेस आर अवेलेबल। अब हमें पता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर्स जो हैं वो अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल हैं। जो कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं हैव द रेंज ऑफ -10 डिग्री से लेकर वो 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। द बिगर मार्क्स नॉर्मली रीड 1 डिग्री सेल्सियस इफ़ देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन द बिगर मार्क। अगर 5 डिवीजन होते हैं बिगर मार्क्स में, ईच स्मॉल डिवीजन रीड्स 1/5 ऑफ डिग्री और 0.2 डिग्री सेल्सियस। वाइल मेजरिंग टेम्परेचर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो क्या हैं। द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को हमें वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद भी। थर्मामीटर इज़ डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट होता है, मतलब बहुत ही जैसे आसानी से टूट जाने वाला समझ लो, डेलिकेट रहता है। एंड शुड बी हैंडल विद द केयर टू अवॉइड ब्रेकेज। और आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना है, बहुत ही केयर के साथ उसको हैंडल करना है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय अ बल्ब। आगे जो बल्ब बना हुआ होता है उसके अंदर, वहाँ से आपको नहीं पकड़ना चाहिए वाइल रीडिंग द टेम्परेचर, जब आप उसको टेम्परेचर को पढ़ रहे होते हो। इट शुड बी कैप्ड अपराइट, इसको भी सीधा रखना है, एंड नॉट टिल्टेड, आपको उसको झुकाना नहीं होता। द बल्ब शुड बी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ सब्सटेंस हुज अ टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड। तो जो बल्ब है वो पूरा कम्प्लीटली घिरा हुआ होना चाहिए, जिस भी चीज़ का आप टेम्परेचर जो है वो ले रहे हो, मतलब पूरा अच्छे से डिप कर लेना उसके अंदर जिस भी चीज़ का आप टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आप कंटेनर में अगर डाल रहे हो तो उसको टच नहीं करना चाहिए कंटेनर को, ठीक है। वाइल रीडिंग द टेम्परेचर द लेवल ऑफ मर्करी शुड बी एट द सेम लेवल एज द आई। अब आ जाओ आगे, एक्टिविटी 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे
टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। अब आपको गर्म पानी का टेम्परेचर लेना, कैसे लेंगे? टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, बीकर में कुछ गर्म पानी लीजिए, डिप द बल्ब इन द लैबोरेटरी थर्मामीटर, उसके अंदर उसका बल्ब जाइए, डिप करिए, कीपिंग इट अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बीकर। आपको साइड से तो लगाना ही नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। वेट करो टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, कि भाई वो अपनी जगह पर आ जाए पहले, ठीक है, फ्लैक्चुएट ना हो रहा हो बिल्कुल, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर जगह पर आ जाए। रीड द थर्मामीटर, अब आपको थर्मामीटर को रीड करना है। वाइल इट इज़ स्टिल डिपिंग इनसाइड द वाटर, जब वो पानी के अंदर ही हो तभी। टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर एंड ऑब्जर्व करो द लेवल ऑफ द मर्करी इन द स्टैम, कि वो कहाँ तक गया है। डज इट गो डाउन, क्या फिर वो डाउन जा रहा है? वाई, हाँ वो डाउन जाएगा। अब क्यों होता है ऐसा? मर्करी कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, मर्करी को यूज़ नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को पता करने के लिए। इंस्टेड एल्कोहल इज़ यूज, एल्कोहल को यूज़ किया जा सकता है। फाइंड आउट वाई, ऐसा क्यों? सिंस एल्कोहल इज़ कलरलेस, एल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है। इट इज़ कलर्ड सो दैट इट कैन बी सीन इन द स्टैम, वो कलर्ड होता है तो स्टैम में अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं, यहाँ कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं। द क्लिनिकल थर्मामीटर टू चेक द बॉडी टेम्परेचर, जब आपको बुखार आता है ना तो आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। एक थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन योर माउथ, आपके मुंह में रख देते हैं या फिर आपके आर्मपिट यानी कि बगल में लगा दिया जाता है। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ लैबोरेटरी थर्मामीटर विल फॉल, नीचे की तरफ आ जाता है एज सुन एज इट इज टेकन आउट फ्रॉम योर माउथ, मुँह से निकाल रहे हो तो टेम्परेचर नीचे आएगा। टू गेट द करेक्ट रीडिंग देयरफॉर हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं यूज़ करते हमारे बॉडी का बुखार चेक करने के लिए, वरना तो मुंह से निकालोगे टेम्परेचर पता ही नहीं चलने वाला। तो द थर्मामीटर हैज़ अ स्लाइट बेंड, थोड़ा सा बेंड होता है, और किंक इन द स्टैम जस्ट अबव द बल्ब, बल्ब के ऊपर हल्का सा, ठीक है, वहाँ पे रहता है। व्हेन द थर्मामीटर टेकन आउट फ्रॉम योर माउथ, जब आपके मुंह से निकालते हैं, द लिक्विड इन द बल्ब जो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पड़ जाता है, एंड द मर्करी कॉलम ब्रेक हो जाता है एट द किंक। देयरफॉर क्या होता है? लेवल ऑफ द मर्करी इन द स्टैम रिमेन्स द सेम। अब वो वापस से जैसे मुंह से निकालोगे तो लेवल जो है वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, तो आप पढ़ पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ द थर्मामीटर इज़ टू बी यूज्ड अगेन, अगर आप दोबारा से उसको यूज़ करते हो, इट इज़ फर्स्ट गिवन टू जर्क, जैसे झटका नहीं देते हाथ से उसको कस के, वैसे उसको करना पड़ता है। ब्रिंग द मर्करी इन द स्टैम बैक, की वापस से मर्करी जो है वो वापस आ जाए इनटू दी बल्ब। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट गोज़ अप इफ़ द पर्सन हैज़ फीवर, कहते हैं ना 100 डिग्री हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो फीवर होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाउएवर इट डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री, इससे बिलो नहीं जाना चाहिए, और अबव 42 डिग्री नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर, इस वजह से क्या होगा? डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज नहीं करना। देयरफॉर ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये क्या है? डिजिटल, इट्स अ फैक्ट है, ये पढ़ लेते हैं। डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर नाउ फास्ट रिप्लेसिंग, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब इनकी जगह कौन से आ रहे हैं? मर्करी क्लिनिकल थर्मामीटर्स आ रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स डू नॉट यूज़ मर्करी, तो ये मर्करी नहीं यूज़ करते। दिस इज़ अ रिलीफ, ये मतलब रिलीफ की बात है, आराम है भैया। क्यों? क्योंकि एज मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जहरीला एक तरीके से, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाएगा तो इस मर्करी को फेंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन अ डिजिटल थर्मामीटर द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन अ न्यूमेरिक फॉर्म, तो नंबर की फॉर्म में आपको दिख जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है देखने के लिए। अब लिक्विड क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल्स विद स्पेशल प्रॉपर्टीज़, जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम ऑफ देम चेंज करते हैं, चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अच्छे टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज रहते हैं। दे आर यूज इन मेकिंग स्ट्रिप थर्मामीटर्स यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल बेबी, छोटे छोटे बच्चों की ना बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के काम आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। तो फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर, ये देखो क्लिनिकल थर्मामीटर आपको दिखा रखा है। द फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज़ कॉमनली यूज, द टेम्परेचर रेंज इज़ फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्टिविटी 8 में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। अब हमें क्या देखने को यहाँ मिलेगा? टू मेजर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हम बॉडी को टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अब हमें कैसे यूज़ करना है? फर्स्ट द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूज़, आपको हमेशा क्लिनिकल थर्मामीटर को वॉश करना है, धोना है जब भी आप उसे यूज़ करते हो, उससे पहले प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। डॉक्टर्स के यहाँ आपने देखा होगा एंटीसेप्टिक लोशन में वो डला रहता है, तो वैसे ही। अब होल्ड इट विद द स्टेम, आपको स्टेम की तरफ से उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है। गिव इट अ फ्यूचर, थोड़ा झटका देना है उसको, टू इंश्योर दैट द लेवल ऑफ द मर्करी फॉल्स बिलो
35 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ तक पहुँच जाएगा। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर बिलो योर टंग। आप उसको अपने टंग के नीचे रखिए और क्लोज टू योर माउथ, अपने मुंह में पास में रखिए उसको बिल्कुल। डू नॉट प्रेस योर टीथ। अब ऐसे नहीं कि दांत से दबाने लगो और ऑन द ग्लास ऑफ द थर्मामीटर ना कांच टूट के अपने मुंह में चला जाएगा। लेट नहीं तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ें हो जाएंगी, छोड़ो उस चीज़ को। लेट द थर्मामीटर स्टे इन द माउथ फॉर अ मिनट। अब 1 मिनट के लिए लगभग 1-2 मिनट अपने मुंह में छोड़ दीजिए उसको, जिससे टेम्परेचर आपका बॉडी का उसमें आ जाए। टेक इट आउट, बाहर निकालिए उसको एंड नोट करिए उस पर क्या रीडिंग आई। द रीडिंग गिव्स यू बॉडी टेम्परेचर। जो भी रीडिंग आई होगी वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उस समय। आप आ जाओ यहाँ से। टेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको बॉडी टेम्परेचर लेना है लगभग 10 दोस्तों का। रिमेंबर टू वॉश द थर्मामीटर एंड जर्क इट बिफोर ईच मेजरमेंट। आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार भी आपको यूज़ करना है हर बच्चे के लिए आपको पहले वॉश करना है, फिर उसको झटका देना है। अब फिर क्या करना है, सब बच्चों का टेम्परेचर अलग अलग नोट डाउन करो, लिखो, उसको रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल में। व्हाट डू यू फाइंड। अब क्या पाते हो। डू ऑल ऑफ देम हैव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस वो बोल रहे हैं वो है। यू विल फाइंड। आप पाते हो दैट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस हो सकता है बिटवीन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ऑफ डिफरेंट पीपल के। टेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम वन हु हैज़ फीवर। अब उसका लेके देखो जिसको फीवर है। व्हाट डू यू फाइंड। अब क्या देखोगे। अब एक्टिविटी 9 क्या है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हाउ डज वेटेनरी डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर जो कि ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, फाइंड आउट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स का। सो गो टू द वेटेनरी क्लिनिक एंड फाइंड आउट। वहाँ जाना है और आपको पता करना है। तो यहाँ ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। चैप्टर जो है मैंने पूरा एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए कर दिया है, बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो प्लीज़ चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को दे दो एक लाइक। कमेंट बॉक्स में लिखना चैप्टर समझ आया या नहीं आया, जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ 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 इसे शेयर करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।